आपने भगवान के चित्र जहां भी देखे होंगे दुनिया में, उनमें से 99% केसेस भगवान इंसान जैसा दिखता है। ईसा मसीह देखेंगे एकदम इंसान दिखते हैं, वो भगवान के पुत्र हैं। जिन जिन धर्मों में भगवान दिखता है, आप पाएंगे 2-4 अपवाद छोड़ के सारे भगवान मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। ब्रह्म को देख लीजिए, उनकी दाढ़ी भी सफेद रंग की है। विष्णु को देखिए, बहुत बढ़िया इंसान है। पार्वती को देखिए, शिव को देखिए, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, जो मतलब शिव हैं, हनुमान हैं, सबको देखिए, सब मनुष्य दिखते हैं। ऐसे ही और जिन धर्मों में हुआ वहां भी ये क्या करेंगे, बेसिक डिजाइन मनुष्य का लेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते, जैसे गणेश जी का चेंज किया थोड़ा सा। और वो चेंज कैसे किया, पहले तो मनुष्य ही थे, वो तो बीच में एक दुर्घटना हुई जिसके बाद जीरो ट्रांसप्लांटेशन करके एक हाथी का हमने जो सिर था वो उनको लगा दिया। यही बोलते हैं ना साइंस में, जीरो ट्रांसप्लांटेशन, यही तो होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो कर दिया। तो फिर गणेश जी उस रूप में सामने आ गए। हर धर्म में ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर जो चोटीदारी दाढ़ीधारी लोग देते हैं वो ये है, ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है कि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। यह है गुल उत्तर। इसका सही उत्तर जिस आदमी ने दिया, ग्रीक फिलोसफी में एक आदमी था जेनोफेनीज। जेनोफेनीज इस कंसेप्ट को बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बोलते हैं शायद इस कंसेप्ट को, जिसमें ईश्वर और मनुष्य एक जैसे नजर आते हैं। तो जेनोफेनीज ने जो बात कही उसका सार ये है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया या नहीं ये तो पता नहीं, पर मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया ये सही बात है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा नहीं बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। बेसिक डिजाइन अपने जैसा रखा और उसके बाद दिखाने के लिए कोई ईश्वर है, 10 हाथ कर दिए या 8 भुजाएं, अष्टभुजा, मां अष्टभुजा। हमारी 2 भुजाएं हैं, मां की अष्टभुजाएं हैं। हमारे 2 नेत्र है, शंकर का त्रिनेत्र है, 3 आंखें खुल जाती हैं। रावण के 10 सिर बना दिए। डिजाइन वही है, इंसान वाला है। बेसिक डिजाइन आप देखेंगे इंसान वाला दिखेगा, और जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उन सब में थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ अलग चीजें बना के काम चलाएंगे। और इसलिए जब डार्विन ने सिद्धांत दिया, डार्विन ने बड़ी अच्छी बात कही, ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के पुत्र हम लोग हैं, और भारत के दर्शन मानते हैं। डार्विन ने कहा देखो, हम ईश्वर जैसे नहीं है, हम ईश्वर से नहीं बने, हम बंदर के चचेरे भाई हैं। उसने हमारी सारी छवि खराब कर दी। पहले जबरदस्त छवि थी हमारी कि हम भगवान जैसे हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने अपनी शक्ल में हमको बनाया है। तो डार्विन ने कहा ऐसा बकवास है, इस झूठी बकवास में मत जाओ, सच समझो। सच ये है कि हम सब अमीबा की संतान हैं, और अमीबा से बनते 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 विकासवाद होता गया। उस विकासवाद में एक स्पीशीज एप्स की आई, उनमें जो सड़े गले किस्म के बंदर थे या एप्स थे, वो झुंड में रहने लगे, खतरा भांपने के लिए उचक उचक के देखने लगे। उसी उचकने के प्रोसेस में एक दिन उचक ही गए, 2 पैर पे खड़े हो गए। और जो ताकतवर थे वो उचके ही नहीं, उन्हें पता था कि जब भी शेर आएगा भाग जाएंगे। डरपोकों को लगा पहले दूर से देख ले, तो उचकने लगे। डरपोक झुंड में रहने लगे, साहसी अकेले रहते थे। तो जो उचका और झुंड में रहा, उससे इंसान का विकास हुआ। वो उचका इसलिए कि डरपोक था, झुंड में इसलिए था कि डरपोक है। तो डरपोक किस्म के वानरों से मनुष्य का विकास हुआ है, उसने ये सिद्धांत दिया है। तो हम किसके संतान है, भगवान के नहीं, हम डरपोक बंदरों के संतान है। बेसिकली बंदरों में भी डरपोक वाले जो थे, जो ज्यादा खराब टाइप के बंदर थे, हम उनके संतान हैं।